नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ मैं हूं अनुपम। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच में मुकाबला है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की भी खबर है। समाजवादी पार्टी के विधायक शहज़ल इस्लाम के क्रॉस वोटिंग की खबर है। बरेली के भोजीपुरा सीट से एसपी विधायक हैं। वहीं अखिलेश यादव और राजभर अपने विधायकों के क्रॉस वोटिंग के सस्पेंस पर सफाई दे चुके हैं कि वो वहीं वोट करेंगे जहां पार्टी ने उनसे कहा है। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जहां 60% से ज्यादा वोट मिलते नजर आ रहे हैं, वहीं राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सांसदों और विधायकों से अंतरात्मा की आवाज सुनने की गुहार लगाई है। करेंगे इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। अखिलेश को साथियों की चोट, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को वोट। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विद्रोह है और कई नेता भारतीय जनता पार्टी के जिनको की पद नहीं मिला है वो यशवंत सिन्हा जी को वोट देने का काम कर रहे हैं। आप परिणाम आए तब देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी टूटन हो गई। एक तरफा चुनाव है, चुनाव ही नहीं है, फॉर्मेलिटी है रादर, और पूरे देश का सपोर्ट मिल रहा है हमारी आदरणीय प्रेसिडेंट इलेक्ट को। और एज अ महिला, खास तौर से यू ऑल्सो बीइंग अ महिला, मैं भी एक महिला होने के नाते खास तौर से एसटी समाज की महिला पहली बार इस पद का ग्रहण करने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। सता रहा है क्रॉस वोटिंग का डर, क्या करेंगे अखिलेश और राजभर? हम आज भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से है। उधर से वोट मांगा नहीं गया, बुलाया नहीं गया, तो जिधर से वोट मांगा गया, बुलाया गया, उधर ओम प्रकाश राजभर दिए। ये पार्टियां जिनको जो फैसला लेना है, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों से नहीं हटने वाली है। और लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें, लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये बहुत सारे लोग समाजवादियों के आंदोलन, समाजवादी कार्यक्रमों को नहीं समझते। यशवंत सिन्हा की राह कठिन, द्रौपदी मुर्मू बनेगी महामहिम। आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है को अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। और यशवंत सिन्हा ने कहा था, देश की सुर्खियां बनी थी और पूरे प्रदेश के लोग ये बात जानते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी सर्वमान्य नेता हैं और उनकी इस प्रकार अनर्गल आरोप जिन्होंने लगाया है उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। इसलिए सभी विधायकों ने तय किया है, उनकी मन की इच्छा है कि बहन द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। राष्ट्रपति चुनाव की जंग में असली समाजवादी कौन? पुराने बयान का उन्होंने खंडन तो किया नहीं, न ही उन्होंने ये कहा कि मेरा बयान नहीं, न ही उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा बदल गई है। नेताजी का तो सभी लोग सम्मान करते हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन। उनके समाजवादी पार्टी दल के अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेताजी का सम्मान करते हैं। और आईएसआई के एजेंट का जो बयान उन्होंने दिया वो बहुत से लोगों को चुभा है। और देखिए, जो नेताजी के साथ रहे हैं और नेताजी के विचारधारा के लोग हैं, अगर नेताजी पर कभी भी इस तरीके का आरोप लगाएगा तो उसको कभी भी वोट नहीं करेगा। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेपी सिंह अर्कवंशी प्रवक्ता हैं एसपी के, वो हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से समीर सिंह भी हमें कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। चाचा तो जाहिर तौर पर पहले ही अपनी राह राष्ट्रपति चुनाव में साफ कर चुके हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू के साथ जा रहे हैं, लेकिन अब तो भतीजे के साथी यानी आपकी पार्टी के मुखिया की टीम के सदस्य भी ऐसी खबरें हैं कि क्रॉस वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जहां तक क्रॉस वोटिंग का सवाल है, आपको शाम तक पता चल जाएगा किसकी पार्टी ने कितनी क्रॉस वोटिंग की है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितनी हुई है
और दूसरे दलों से कितनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी क्रॉस वोटिंग को बचाने के लिए इस तरह का एक प्रोपेगेंडा रचती है। जहाँ तक कि समाजवादी की बात है, समाजवादी विचारधारा से हम बंधे रहते हैं। समाजवादी हमेशा समाज के बारे में सोचते हैं। हम समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करके सत्ता नहीं पाना चाहते, हम समाज के अंदर में विकास की राजनीति समाज की बात सोचते हैं, अच्छी बात है अनुराग भदौरिया, इसकी मैं तारीफ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप समाज की बात सोच रहे हैं, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, लेकिन हम इसी समाज में आपके चाचा भी आते हैं, आप उनको तो साथ लेकर नहीं चल पाए। नहीं, देखिए, जिसके ये तो अपने वोट का, अपने मतदान करने का अपना अपना तरीका है, उनको जहां मतदान करना वो मतदान कर रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है, मैं तो नहीं समझ में आता है भाई। जिसको जो अच्छा लगता है उनको लग रहा होगा, जिनको जो अच्छा लगता है वो मतदान करते हैं। आपकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं, आपकी पार्टी के सिंबल से विधायक बने हैं, और अगर वो दूसरी जगह वोट डाल रहे हैं तो दिक्कत आपको होगी, मुझको क्यों होगी? अरे भाई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरी बात नहीं समझे भाई। जब आप चुनाव जीत गए, आपका मन करता है, अगर आप मुर्मू जी को वोट देना चाहते हैं तो आप दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि समाजवादी विचारधारा की जो बात होती है, समाजवादी हमेशा समाज के लिए संघर्ष करता है। अच्छा देखिए, आपके टीवी चैनल पे महंगाई बेरोजगारी की बात कौन करता है? अनुराग भदौरिया। यहाँ पे महिला अत्याचार की बात कौन करता है? समाजवादी लोग। यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं का चीरण हुआ, दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ, हाथरस की बेटी के ऊपर जिस तरह का रात के अंधेरे में बिना बाप के परमिशन के पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ चले गए थे? तब इनको दलित बच्ची की चिंता नहीं हुई, क्योंकि ये सत्ता के हिसाब से जाति धर्म की राजनीति करते हैं, और हम सत्ता के लिए जेपी सिंह हरकवंशी मेरे साथ हैं, उनका एक रिएक्शन लेता हूं। हम यहाँ पे प्रवक्ता है एसबीएसपी के सिंह साहब, ये खबरें हैं कि आपकी पार्टी के कुछ विधायक समाजवादी पार्टी के समर्थन में जा रहे हैं, और जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से यशवंत सिन्हा को सपोर्ट किया है, उनको वोट कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी कि क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं आपके विधायक। सिंह साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आवाज आ रही है। जी बोलिए। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, हमारी पार्टी से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। 6 में से 5 विधायक गए थे विधानसभा, और सभी ने एक ही पक्ष में ड्रॉपिंग मुर्मू जी की पक्ष में वोटिंग की। एक विधायक हमारे आने में असमर्थ रह गए, क्योंकि उनके ऊपर एमपी कोई तकनीकी दिक्कत है। सिंह साहब, मैं आऊंगा। आलोक वत्स हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, सवाल ये है कि अनुराग भदौरिया इस बात को कह रहे हैं कि शाम तक पता लग जाएगा किस किसने क्रॉस वोटिंग की है। आपको क्या लग रहा है, सेंधमारी कहां होने वाली है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैंड्स डाउन विक्ट्री की तरफ बढ़ रही हैं, और ये शुरू से ही अंदेशा था। जिस तरीके से टीडीपी ने, मायावती जी ने, उसके बाद बीजेडी ने, आंध्र प्रदेश के वाईएसआरसी ने, सब लोगों ने जिस तरीके से खुलेआम तौर पर प्रदर्शन कर दिया था कि उसके बाद उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरीके से इन लोगों ने प्रदर्शन कर दिया था, उसके बाद कहीं कोई संशय नहीं था कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति चुनाव में कहीं से चूकने वाली हैं। और आज अगर कुछ क्रॉस वोटिंग होगा तो ये छिटपुट क्रॉस वोटिंग होगा, इसका कोई। चलिए, समीर सिंह मेरे साथ जुड़ते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही है कि क्रॉस वोटिंग उसके खेमे में नहीं हो रही है, बल्कि क्रॉस वोटिंग तो और दूसरे खेमे में हो रही है, और शाम तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कहां क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए अनुपम जी, समाजवादी पार्टी उसी प्रकार का बयान दे रही है। मैं कह सकता हूं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इसी बयान को लेके आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी पहले भी और आज भी, आप शिवपाल यादव को देखिए, किस पार्टी के विधायक हैं? समाजवादी पार्टी के। उनके सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर। देखिए अनुपम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने पहले दिन ही बैठक में, सर्वदलीय बैठक में कहा था कि हम सबको एक आदिवासी महिला जिसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है उसका समर्थन करना चाहिए। बहुत सारे सहयोगी दलों ने, विभिन्न दलों ने उनका समर्थन किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर बयान दिया, और उन्होंने कहा कि सर्वाधिक मतों से द्रौपदी मुर्मू जी उत्तर प्रदेश के अंदर जीत दर्ज करेंगी, और समाजवादी पार्टी का हश्र क्या होगा ये आपको मतदान के बाद पता चलेगा। इनके यहाँ कल जो दावत की गई थी, उस दावत में कितने विधायक आए थे ये अनुराग भदौरिया जी नहीं बता सकते।
जनता ये की नहीं समस्या बता का समाधान सकते करने कि युवाओं इनकी बेचारा दावत में परेशान है, जो भोज उसको इन्होंने आप दिया रोजगार दे नहीं पा था रहे हैं, उसमें और अब कितने खम्मा नोच विधायक रहे हैं। आए उनकी क्यों संख्या खम्मा नहीं नोच बता रहे भैया? सकते। वो वही है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचा। और अनुराग भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश की जनता आपकी असलियत जान चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता आपको पहचान चुकी है और आप बेनकाब हो गए हो। बीजेपी खिसिया गई है, बीजेपी खिसिया गई है, इसीलिए कह रहे हैं खम्मा मत नोचो। अगर आपको वाकई यहाँ पे कुछ करना है वो तो काम आप अपराधियों कर को रहे हो, रोको। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो कर रहे हो अनुराग जी, वही तो कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपके नेता भी कर रहे हैं, आपके नेता भी वही काम कर रहे हैं और आप भी उसी को कर रहे हो। नोचो, नोचना है तो जिनको नोचना है उनको नहीं नोच रहे। अरे ये काम आपका है, आपका काम है, आपका काम है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम जोड़ना है। हम लोगों को जोड़ रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं, हम लोगों को साथ लेके चल रहे हैं और हमारी इच्छा सदैव रही है, पार्टी की इच्छा रही है कि सदैव समाज के ऐसे लोगों को ऐसे पदों पर बैठाया जाए जिनका समाज में संदेश जाए, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम रहे हो, चाहे रामनाथ कोविंद जी रहे हो, और चाहे आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। ये कैंडिडेचर बताता है कि हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का नहीं। नकली दवाइयां ये समाजवादी रुक जाइए, आपस में समीर सिंह रुकिए, अनुराग भदौरिया रुक जाइए। जेपी सिंह साहब आवाज आ रही है आपको, तो आपके पास मैं आऊंगा। जेपी सिंह साहब भाई ऑडियो डाउन करिए। जेपी सिंह साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? जेपी सिंह साहब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई तकनीकी दिक्कत है। अनुराग भदौरिया, सवाल यहां पर ये, अगर आपकी पार्टी में कोई टूट फूट हो रही है, अगर क्रॉस वोटिंग हो रही है, तो क्या मानते हैं आप? यहां पर आप अपनी टीम को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, इसी के चलते क्रॉस वोटिंग हो रही है? देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खिसिया के खम्मा नोच रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, नोचना है तो आप नोचना, दबोचना है तो अपराधियों को नोचिए, दबोचिए। जिस तरह से पुलिस कस्टडी से लेके भाग जा रहे हैं बदमाश, उनको नहीं पकड़ पा रहे हो आप। नकली दवाइयां, जिस तरह से आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि नकली दवाइयां हॉस्पिटल में पकड़ी गई, उन पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे हो। पीपी अरे राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा कर लो, नहीं सुधार पा रहे हो, कर लो, अपराध पर और चर्चा कर लेना, हम तो चाहते हैं अपराध पर चर्चा करो। खिसिया रहे हो आप, आज तो राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा कर लो। आपके अगर क्रॉस वोटिंग विधायक कर रहे हैं तो आज तो कर लो राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा। खिसियाइए मत, शाम तक का इंतजार कीजिए। काहे खिसिया रहे हैं आप बेवजह? शाम तक इंतजार कीजिए। इसलिए कहते हैं कि आप लोग काम कम करते हैं, आपको सिर्फ एक ही चीज आती है, किस तरह से खिसियाएं, खम्मा नोचने लगते हो। अरे मैं कई बार बोला, ये खम्मा मत नोचिए। आपको जो काम दिया गया जनता ने, वो काम कीजिए। आपको आप रोड बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, रोजगार दीजिए, महंगाई कम कीजिए, महिलाओं का सम्मान बचाइए। समीर जी, ये तो आपको एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, बता रहे हैं कि आपकी सरकार है केंद्र में और राज्य में, आपको क्या करना चाहिए। कुछ तो सीख लीजिए कम से कम इनसे। अगर ये बता रहे हैं विपक्ष में है, कुछ तो समझना चाहिए इनका दर्द आपको। नहीं, देखिए अनुपम जी, हम तो कह ही रहे, हम तो पहले भी कहे थे कि विपक्ष को समर्थन करना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जी को एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बने, ये मंजूर नहीं था। अखिलेश यादव जी को ये नहीं मंजूर था कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने। अन्याय होता है, उन्होंने उनका विरोध किया। उनके सहयोगी दल आज हमारे साथ खड़े हैं, आज हमारे साथ खड़े हैं उनके सहयोगी दल। हम उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा वोटों का महत्व उत्तर प्रदेश के वोटों का है। इस नाते मैं रोकूंगा। समीर जी रुक जाइए भाई, वक्त की मेरे पास भी कमी है। जेपी सिंह साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। जेपी सिंह साहब, अगर आवाज आ रही हो, आपकी पार्टी में टूटफूट की खबरें, समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि आपकी पार्टी के 3 विधायक उसके संपर्क में हैं और वो समाजवादी पार्टी ने यशवंत सिन्हा को सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ये खबरें निराधार हैं, क्योंकि आज 5 विधायक आए हुए थे हमारे, पांचों ने एक साथ जाके यशवंत सिन्हा जी के समर्थन में वोट किया। एक विधायक आने में असमर्थ थे, कुछ कानूनी प्रक्रियाओं में उलझ गए हैं इस वजह से, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी जीत रही हैं, तो उनके आने ना आने से उनका पहले ये सही है कि वो अपनी कुछ वारंट जारी किया, उसके लिए बेल ले लें, ये बेहतर है कि वो। तो आप कह रहे हैं एसपी के 5 विधायकों ने यशवंत सिन्हा को सपोर्ट किया है, इस बात को आप कह रहे हैं न्यूज़ 18 के कैमरे पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं। और जहां आपकी कहां खबरें आ रही हैं, कौन से विधायक कौन से दल के टूटे हैं, आप बताइए। आपने अभी दिखाया था वो कौन से दल के टूटे, जिनके अपने विधायक टूट रहे हैं,
वो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे विधायक टूटे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की बात कह चुके हैं। ऐसे में विधायकों ने तो एक क्रॉस वोटिंग की है। आप प्रवक्ता हैं जेपी सिंह साहब, ये बात आपने खुद कही है कैमरे पर। माफ कीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में ही हमारे 5 विधायकों ने वोट किया है। वो यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में जिन्होंने ऐसा तो नहीं सच पहली बार में निकल जाता है, सच निकल गया है। नहीं, सच नहीं निकला है, वो मिस कंफ्यूजन हो गया। सपा के विधायकों ने जो टूट के दूसरे दल को किया, वो द्रौपदी मुर्मू जी को किया। अनुराग भदौरिया सिंह साहब पहले कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा और उसके बाद कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू। वो मिस वर्ड को जो गलत शब्द निकल गया उसको दोबारा ना दोहराएं। वो सच होता है। आप देखिए क्या है, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, जिनके अंदर विचारधारा है वो विचारधारा का सम्मान करते हैं, और जिनके अंदर कोई विचार ही नहीं है तो क्या सम्मान करेंगे। भाई विचार होंगे तो धारा होगी, तो विचारधारा वाले लोग जो होते हैं वो उसी विचार को सपोर्ट करते हैं जिनकी विचारधारा एक होती है। अब जिनका कोई विचार नहीं होगा उसके बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते, वो उनका विचार ही नहीं है, तो उनसे क्या आशा कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोहिया को मानने वाले लोग हैं, वो यशवंत सिन्हा जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने बात की थी दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आदिवासियों की। हमने बाबा साहब के ही जो उनके दिए हुए वाक्य हैं उन्हीं पर चल के द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है। तो आप ये चीज मान लीजिए कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं, और ये समाजवादी गठबंधन अखिलेश यादव की पार्टी के साथ और नियम कानूनों की दुहाई द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में खड़े होकर आप दे रहे हैं। नहीं, हमसे वोट कहाँ मांगा, हमसे वोट कहाँ मांगा, हमसे जिसने वोट मांगा उसको दे रहे हैं। और दूसरी चीज कि बाबा साहब के जो आदर्श हैं उनके ऊपर चल रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आदर्शों की बात तो आपकी पार्टी भी करती है, इनके आदर्शों से तो अब आपको सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम तो हमेशा आदर्शों की बात करते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला, जब हाथरस की बेटी, दलित बेटी, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसका अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में बिना माँ बाप के परमिशन के पेट्रोल डाल के कर दिया गया, तब क्या वो देश की बच्ची नहीं थी? क्या उत्तर प्रदेश की बच्ची नहीं थी? क्या बाबा साहब की बच्ची नहीं थी? क्या उत्तर प्रदेश के उस समुदाय, जिस समुदाय की बात कर रहे हैं, उनकी बच्ची नहीं थी? तब आवाज इसके मतलब ऐसा नहीं था। पुलिस प्रशासन ने जो किया वो गलत किया। आपके सबसे बड़े नेता है, लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। प्रजापति आपके आइकॉन है समाजवादी पार्टी के, जो लालच पे चलती है, ऐसी आवाज जो सत्ता को देख के चलती है, ऐसी आवाज जो मतलब के लिए होती है, धिक्कार है ऐसी आवाज को, जो आवाज मतलब जो बाबा साहब और ये देश की जनता भी सुन रही है, उत्तर प्रदेश की जनता भी, जो बाबा साहब की बच्ची के साथ अन्याय होता रहा और चुपचाप देखते रहे, वो कह रहे हैं आवाज हम मतलब, अरे वाह वाह, ऐसी आवाज तो हिंदुस्तान को चाहिए भी नहीं। यहाँ तो देखिए, शहीद भगत सिंह शहीद हो गए, सोचिए ये हिंदुस्तान चलने वाला हिंदुस्तान है, ये सत्ता के हिसाब से चलने वाला हिंदुस्तान नहीं है, जो सत्ता के हिसाब से विचार बदलते हैं। किस पार्टी के नेता है? एक दर्जन बलात्कारी आपकी पार्टी के नेता है अनुराग भदौरिया। लोग नहीं, आप हाथरस की बात ऑडियो डाउन करिए, आलोक व्हाट्सएप के पास लगने नहीं, आपस में बहस का यह अखाड़ा नहीं है भाई। राजनीतिक दलों के लिए ये प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने के लिए है, हम हाथी डंडा लेकर के किसी भी पार्टी को लड़ाने का काम नहीं करते। आलोक व्हाट्सएप, सीधे मैं आपके पास आ रहा हूं। ये चुनाव जाहिर तौर पर यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच है, लेकिन आपको क्या लगता है इसका परिणाम कुछ राजनीतिक दलों को आईना दिखाने का भी काम करेगा? निश्चित तौर पर यह कुछ दलों को आईना दिखाने का काम करेगा। जो लोग अपना कुनबा नहीं समेट के रख सकते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी भी एक है, और जो उनका गठबंधन है उसके राजभर जी भी हैं। और कहीं देश में कहीं कोई इस तरीके की टूट फूट की बात नहीं आ रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश को छोड़कर। तो वहां पर समाजवादी, बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका। अनुराग भदौरिया, जेपी सिंह, समीर सिंह, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन किसके खेमे में जा रहा है, सवाल यहाँ पर यह है कौन अपने कुनबे को बचा नहीं पा रहा है। और जाहिर तौर पर कुछ देर बाद और स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर कौन किसके पाले में गया और किस किस ने क्रॉस वोटिंग की है। इस पर हमारी भी नजर है, आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। अपनी ढपली अपना राग में
आज बस इतना ही। नमस्कार।